ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, लेकिन मंगल महाराज का उल्टा राशि परिवर्तन होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि मंगल का उल्टा राशि परिवर्तन। मंगल वक्री चल रहे हैं दिसंबर 2024 से। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह अगर बहुत लंबे अंतराल के लिए वक्री होता है तो वो पिछली राशि में गिर जाता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि कभी कभी ऐसा होता है। मैं बताता हूं कि इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट। वैसी अवस्था मंगल के साथ हो रही है। मंगल लंबे टाइम के लिए वक्री रहेंगे फरवरी के अंत तक। तो एक राशि में या एक भाव में 30 डिग्रियां होती हैं, तो अगर वो ग्रह वापस जाता रहेगा तो जब वो खत्म हो जाएगा भाव की परिधि, राशि की परिधि, तो पिछली राशि में गिर जाता है। इसको फॉलन प्लैनेट कहते हैं, सरल भाषा में पतित ग्रह। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, इच्छा शक्ति, संकल्प, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, पुलिस, मार्केटिंग स्किल्स, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, बहुत कुछ मंगल के अधीन आता है। तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। और यहाँ पर जब मंगल आपके नवम से निकल कर अष्टम में गिर जाएंगे तो उनका प्रभाव भी बदलेगा। तो वो अष्टम से आपके लाभ स्थान को देखेंगे जहाँ पे केतु हैं, आपके धन स्थान को देखेंगे, आपके तीसरे भाव को देखेंगे, आपके लग्नेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं। तो देखिए कितनी चीज़ों पर साइमल्टेनियसली प्रभाव डालते हैं। तो क्या क्या इस उनके उल्टे राशि परिवर्तन का बदलाव आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में, इन सभी चीज़ों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांट लिया है। पहले मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके बताऊंगा, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके बताऊंगा और फिर उपाय बताऊंगा। पतित ग्रह से स्टार्ट करते हैं। पतित ग्रह, जैसे मैंने शुरू में टेक्निकल एस्पेक्ट बताया था, पतित ग्रह जो मेरा दृष्टिकोण है, मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि शास्त्र बहुत कम बताते हैं इस चीज़ के बारे में, गोचर में भी पतित ग्रह होना, लेकिन ये अनुभव से ही आता है। तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि कोई ग्रह अगर गोचर में वक्री होकर पतित होता है तो वो अपने किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए जाता है जो उससे तब नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि वो ग्रह बहुत अलग अवस्था में है, विकृत है, वक्री है, वॉलेटाइल है, तो ये समय थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं दोनों ही चीज़ें जैसे मैंने कहा बताऊंगा। शुरू करेंगे पॉजिटिव चीज़ों से। लग्नेश है, अष्टम में आ रहे हैं, तो एक प्रकार से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अष्टम भाव नया रास्ता दिखाता है। अष्टम भाव को बहुत लोगों ने एक बुरा नाम दे दिया है कि अष्टम भाव, ये अष्टम भाव, ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके, लेकिन अष्टम भाव नया रास्ता दिखाता है। तो वह लोग जो अपने जीवन में एकदम अंधकारमय हो गए थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि अब कैसे आगे बढ़े, उनके लिए यहाँ पर कोई नया रास्ता जीवन में खुल सकता है। वो जीवन के हर एरिया में कहूँगा, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव, मैरिड लाइफ, हर चीज़ में आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए। तो एक प्रकार से ये अच्छा भी है। यहाँ पे जो मंगल हैं अष्टम में जब आते हैं तो क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी अष्टम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिखाते हैं या वसीयत आदि से लाभ दिखाते हैं, गुप्त धन की वृद्धि दिखाते हैं, इंश्योरेंस से लाभ दिखाते हैं। अब ये पतित है तो ये क्या कर सकते हैं कि अगर आपका लेट्स से कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस बहुत लंबा चल रहा है तो यहाँ पे उसको सुलझाने का, स्पेशली पतित ग्रह म्यूचुअल एक एग्रीमेंट लाता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। मंगल कंस्ट्रक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अष्टम में आ रहे हैं तो अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिस पे आप बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, नहीं करा पा रहे थे, तो यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन आप करा पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। और वापस आ रहे हैं और लग्नेश हैं, ये साधनाओं का टाइम है।
अगर आप कोई साधना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे उपयुक्त समय होगा ये, जहाँ पे आप साधनाएं कर सकते हैं। कुछ सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट सीखना चाहते हैं, कोई विद्या सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। तो उस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुप्त धन की मैंने बात करी, वो उसकी वृद्धि होगी। और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे मंगल वक्री भी है, वक्री ग्रह और बलशाली हो जाता है। और यहाँ पर वो अष्टम में पतित होकर आ रहे हैं, यानी कि कोई लंबा लीगल केस चल रहा था, उससे मुक्ति मिल सकती है, कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, कोई सरकारी बाधाएं आ रही थी उसका रास्ता निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी सरकार से उसकी दिक्कत सॉल्व हो सकती है। विपरीत राजयोग अलग प्रकार से रास्ते देता है आपको निकाल के, तो कई रास्ते आपके जीवन में नए, जैसे मैंने कहा, खुल सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अलग प्रकार के हो, यानी कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़े, आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से सोचना पड़े, लेकिन ये वो समय है जब आप अपने जीवन में अवश्य अलग प्रकार से कुछ अनकन्वेंशनल कर कर आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है, इसका लाभ उठाएगा। विपरीत राजयोग, वो भी अष्टम में, यानी कि अचानक से सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा इसके कारण। छठे भाव के स्वामी अष्टम में है, इसका मतलब है कि आपके प्रयासों में जो असफलता आ रही थी, कुछ आप चेंजेस अगर लाएंगे, अष्टम भाव परिस्थिति बदलता है, कुछ आप अगर चेंजेस लाएंगे तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव सप्तम से धन स्थान बन जाता है, तो बिजनेस में कुछ अलग करके धन प्राप्त किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा है। अष्टम भाव 10वें से 11वां है, तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है पैसे बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी आपकी, और क्योंकि वो खुद अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ नया कार्यभार या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा सकती है, ये भी आपके लिए अति विशेष दिख रहा है। तो मंगल का अष्टम में आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो भाव होते हैं ना, मोक्ष त्रिकोण, ये जीवन में एक प्रकार से नया चक्र स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बताता हूँ, मोक्ष कोई बहुत सरल शब्द नहीं है, नहीं मिलता मोक्ष बहुत आराम से, लेकिन मोक्ष का अर्थ क्या होता है, कई मायने होते हैं ज्योतिष में, एक शब्द के कई मायने निकल सकते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है, एक करंट सिचुएशन से, करंट परिस्थिति से, एक करंट सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं उनसे मुक्ति मिलना और एक नया साइकिल का स्टार्ट होना। तो ये मंगल कई जो आपके आपके इर्द गिर्द चीजें चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा आते ही कर देंगे, लेकिन ये जो 2.5 महीने का समय है, 21 जनवरी से 3 अप्रैल, ये वो उधेड़ बुन में आप रहेंगे जहां पे आप कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देंगे और उसके दम पर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये, आप रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो बिजनेस में भी लाभ, करियर में भी एक प्रकार से बहुत लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। अपने गुप्त शत्रुओं पर भारी रहने के लिए बहुत अच्छा ये रहेगा, ये बहुत विशेष दिख रहा है। बस एक, खैर वो मैं नेगेटिव चीजों में कवर करूंगा। मंगल आपके लग्नेश में है, तो उनका अष्टम में आना आत्ममंथन का समय है। ये वो समय है जब आप अपने आप को रीडिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, गलतियां हो गई, अब ये नहीं सोचना कि गलतियां हो गई, अब सोचना है कि गलतियों को ठीक कैसे करें। पीछे रह गए, अब ये नहीं सोचना पीछे क्यों रह गए, अब ये सोचना है आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आत्ममंथन का समय है, रीडिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी का समय है, बहुत बहुत लाभकारी समय आपके लिए दिख रहा है। इसके साथ मंगल 11वें घर को देखेंगे, मंगल लाभ लग्नेश है, अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, उपचय भाव भी है वो, और 11वें घर को देखें। यहाँ पे इनकम में चेंज आता दिख रहा है, तो इन अ वे इनडायरेक्टली ये भी बता सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बदलता है। तो जो जॉब करते हैं उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, या फिर उनको कुछ मे बी उनका डिपार्टमेंटल चेंज हो जाए, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बदल रहा है। और बिजनेस में भी यही हो सकता है कि हो सकता है आपको कुछ नया काम मिले जो आपके नॉर्मल तरीकों से अलग हो, नॉर्मल प्रोडक्ट सर्विसेज से अलग हो, लेकिन वो आपको धन का लाभ देके जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मंगल स्किल्स है, केतु स्किल्स है, 11वां भाव है, तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आप जो भी आप सीखना चाहते हैं, सीखे हुए हैं, दोनों ही चीज़ों में वृद्धि होगी। केतु भी अंत दिखाते हैं, तो हो सकता है कोई धन की प्रॉब्लम या इनकम की प्रॉब्लम आ रही थी, आपको कोई पैसा फंस गया था, तो ये पतित मंगल वो पैसे की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। मैंने कहा ना, पतित ग्रह वापस जाता है चीजों को ठीक करने के लिए। तो लाभ स्थान को देख रहे हैं अष्टम में बैठकर, तो अचानक से पैसा आ जाएगा जो रुका हुआ था, आपका कोई नुकसान हो गया था उसकी भरपाई हो जाएगी। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, बिजनेस करते हैं और वो प्रोडक्ट लिए नहीं या बिके नहीं, वो प्रोडक्ट बिक सकते हैं।
तो कई प्रकार से यहाँ पे जो भरपाई होती हुई दिख रही है, जो नुकसान हो गए थे, जो मौके हाथ से निकल गए थे, वो मौके यहाँ पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। मंगल का एक प्रभाव रहेगा धन स्थान पर। मंगल अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां बहुत बदलेंगी, लेकिन ये दिख रहा है कि अगर आपने एक स्टेबल माइंड से काम किया, स्टेबल तरीके से काम किया, स्टडी रहे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, तो ये वो समय है जब आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं कार्य क्षेत्र में। आपके ऊपर भरोसा दिखाया जाएगा, आपके ऊपर विश्वास दिखाया जाएगा कार्य क्षेत्र में। और ये धन स्थान है, मंगल अष्टम में है, लाभ और धन दोनों को ही देख रहे हैं, यानी कि बड़े मात्रा में धन की वृद्धि दिख रही है। करियर जॉब करते हैं तो इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, बोनसेस मिल सकते हैं। अपना कोई काम है तो उसमें लाभ होगा, बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, नया काम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे मौके मिलेंगे। आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, नहीं कर पा रहे थे, तो ये वो टाइम है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, प्रॉपर्टी में अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा दूर जाके आपको प्रॉपर्टी मिले, आप हो सकता है कि एक सिटी में देख रहे हैं उसके बाहर जाके आपको कहीं पे प्रॉपर्टी मिले, लेकिन ये टाइम है जहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मैंने कहा ना, जो पतित ग्रह वो मौके देंगे, तो लाभ को भी देख रहे हैं, धन को भी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स बढ़ाने के मौके, इनकम जनरेशन, रुका हुआ धन, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो बहुत अच्छा है। और करियर में जैसे मैंने कहा आगे बढ़ेंगे। मंगल का एक प्रभाव तीसरे भाव पर, उच्च की राशि, और क्या चाहिए, मंगल तीसरे घर से संबंध बना लिया, उच्च की राशि से बल, पराक्रम, शौर्य, सब कुछ, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये वो अधिकतम क्या होता है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, फिर हम हताश हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करें, किसी से हेल्प मांगते हैं। ये वो समय है, व्यक्ति खाली नहीं बैठता, प्रॉब्लम है मुझे अभी सॉल्व करनी है, और अपने दम से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, और क्योंकि वो लग्नेश भी हैं और वो यहाँ जैसे मैंने कहा उच्च के भाव को देख रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने हाथों से ही सॉल्व कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अलग ही सीमा पर रहेगा, सकारात्मकता आएगी। जो चीज़ें हताश कर रही थी, जो चीज़ें निराश कर रही थी, जो चीज़ें कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रही थी, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन चीज़ों का सामना कर कर उनको अंत कर कर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो 2-2.5 महीने का महीना समय है, ये विजय प्राप्ति का है, ये लक्ष्य प्राप्ति का है। बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब नेगेटिव चीज़ों पर आते हैं। अष्टम में मंगल और लग्नेश, सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं आऊँगा सेहत पर एंड में, लेकिन सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे। ये तीसरे घर पर मंगल का प्रभाव और लग्नेश होने के नाते कई जगह पर बहुत इम्पल्सिव भी रहेंगे, और वो निर्णय कष्टकारी हो सकता है। और सबसे बुरा इम्पैक्ट इसका मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल दोष दोबारा लग गया, और वो भी पतित मंगल, वॉलेटाइल मंगल, वक्री मंगल। तो इसका मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल का केतु पर प्रभाव 11वें घर, गलत लोगों की संगत पर, गलत इन्फ्लुएंस में पैसा डाल देंगे, कहीं पे नुकसान हो जाएगा। किसी की बातों में, लालच में आके अपने धन का नुकसान कर सकते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। और ओवर कॉन्फिडेंस, मंगल का दूसरे भाव पर प्रभाव, जबान में, वाणी में बहुत कटुता, बहुत अपूर्णता, उग्रता, अहंकार, ये सब जागृत होगा, और इसके कारण प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों में ही नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। खाना पीना खराब हो जाएगा, दिनचर्या खराब हो जाएगी, उसका सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। कुटुंब में बैर, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं वाणी के कारण, उस पर ध्यान देना है। और मंगल का तीसरे घर पर प्रभाव, बहुत ओवर एक्साइटमेंट, आपके अंदर इतनी शीघ्रता रहेगी ना कि आप बनते बनते काम बिगाड़ देंगे। भाई बहनों से संबंध और बिगड़ेंगे, क्या अगर ठीक थे तो बिगड़ सकते हैं, अगर ठीक नहीं थे तो और बिगड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कलह कलेश हो सकता है भाई बहनों के बीच में, दोस्तों से झगड़े, ईगो क्लैशेस आप पिक करेंगे। यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप लड़ाई झगड़े पिक करता है। ये वही टाइम है जब आप सब सरल भी चल रहा होगा ना, आप खुद ही लड़ाई झगड़ा मोल लेंगे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, बहुत सरलता रखनी है अपने व्यवहार में, बहुत शांति रखनी है अपने व्यवहार में, तभी इन चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। सेहत की बात करें तो देखिए, इंजरीज के बहुत योग हैं, गिर के चोट लगने के योग हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम है, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम, कोई प्राइवेट पार्ट से जुड़ी सर्जरी वगैरह करानी पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा,
आंखों के रोग बहुत रहेंगे, दांतों के रोग बहुत तक रहेंगे। हो सकता है कोई आपको डेंटिस्ट का चक्कर लगाना पड़े, आईज स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़े। आपके मंगल जो है वो अष्टम में है, तो ये लग्नेश भी है, तो कोई बड़ी डिसीज भी बताती है। और कार्डियक प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, उनको भी यहाँ पे बहुत परेशानी हो सकती है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। गले के रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है? पहला उपाय, आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है, उनको एक मीठा पान, बताशों का भोग और तिल का तेल, तिल के तेल का दिया, ये अर्पण करना है। गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं और हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। दूसरा उपाय आपको शिव मंदिर में आके करना है। शिवलिंग का जलाभिषेक कर कर, चंदन का विलेपन कर कर, पुष्प की माला अर्पण करनी है। किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। उसके बाद ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम मंगल प्रदाय नमः, जो मंगल का मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।